हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नटराज क्लासेस। तो हम इसकी लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पोस्ट मॉडर्निज्म के जो कॉन्सेप्ट आपके बचे हैं अभी। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पोस्ट मॉडर्निज्म के फादर जो हैं वो नीचे हैं, ठीक है। तो इनकी फ़िलासफ़ी भी आपके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इनको फादर माना जाता है पोस्ट मॉडर्निज्म का। तो ये क्या मानते थे, गॉड इज़ डेड। और उसी के साथ ये गॉड को डेड क्यों मानते थे, हम ये चीज़ समझेंगे। और इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था, द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपरमैन एंड विल टू पावर, ठीक है। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि इनकी फ़िलासफ़ी क्या कहती है पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में, इनके क्या व्यूज़ थे पोस्ट मॉडर्निज़म के बारे में, क्योंकि इनको फादर माना जाता है पोस्ट मॉडर्निज़म का, ठीक है। तो हम इनकी फ़िलासफ़ी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि गॉड इज़ डेड, ठीक है। इन्होंने कहा था भगवान जो है वो डेड है। क्यों है डेड? इट मीन्स देयर इज़ ए नो फंडामेंटल ट्रूथ। क्योंकि पोस्ट मॉडर्निस्ट जितने भी थ्योरिस्ट आए हैं उन्होंने किसी भी चीज़ को सच नहीं माना है, ठीक है। आपने मिकॉल के बारे में, फुकॉल्ट के बारे में, डेरिडा के बारे में समझा, डॉट के बारे में समझा। हर किसी की फ़िलासफ़ी जो थी वो समहाउ सिमिलर थी और ये मानते हैं कि कुछ भी इस दुनिया में क्या है, रियलिटी नहीं है, ट्रुथ नहीं है। इसीलिए नीचे गॉड को भी क्या मानते हैं, डेड मानते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कहते हैं कि जो भी सच्चाई है, जो भी ट्रुथ है, जो भी लोग क्लेम करते हैं, जैसे हमने मेटा नरेटिव के बारे में पढ़ा था, तो वो कहते हैं ये जो लोग क्लेम करते हैं, ठीक है, दावा करते हैं कि ये सच है, वो सच है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मिसलीडिंग करती हैं वर्ल्ड को, सोसाइटी को, ठीक है। क्योंकि वो गॉड को ही डेड मानते हैं और ये कॉन्सेप्ट देते हैं सुपरमैन का और विल टू पावर का, ठीक है। देखो, पावर एंड नॉलेज, ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, ये फुकॉल्ट का था, ठीक है। तो वहीं से विल टू पावर के बारे में वो बात करते हैं अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि गॉड डेड है और जो भी सच्चाई दुनिया क्लेम करती है, बताती है, वो बस क्या है, वो ट्रूथ को क्या करते हैं, मिसलीड करते हैं। अब सुपरमैन कोई ऐसा इंसान जो क्या करेगा, चैलेंज करेगा जो भी कन्वेंशनल मोरालिटीज़ होती हैं, तो उनको वो चैलेंज करेगा, ये उसको सुपरमैन बोलते हैं, ठीक है। अब विल टू पावर, यहाँ पे ये नॉलेज पावर का कनेक्शन बताते हैं। ये कहते हैं देयर इज़ ए विल टू पावर इन मैन। अब देखो, इंसान में इच्छा होती है पावर में आने की, ठीक है, उसके पास पावर हो, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट विल होती है वो पावर की ही होती है। विल टू पावर इज स्ट्रॉन्गर देन विल टू लाइफ, ठीक है। ज़िंदगी जीने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो ये बोलते हैं कि विल टू पावर है लाइफ के कंपेयर में, अगर हम देखें तो, ठीक है। तो वो भगवान को डेड मानते हैं क्योंकि वो ऐसा कुछ मानते ही नहीं है, ठीक है। उनकी फिलॉसफी कुछ ऐसी होती है। अब वो ये बोलते हैं कि विल टू लाइफ जो होती है इज स्ट्रॉन्गर देन विल टू लाइफ, विल टू पावर। अगर किसी इंसान को इच्छा है पावर की तो वो ज़िंदगी जीने से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और विल टू पावर इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है दैट इंसान क्या करे, सिग्रीगेट करे नॉलेज को और पावर को, ठीक है, नॉलेज और पावर को। और हर एक नॉलेज जो है वो फिनोमिना है पावर का। अब देखो, जिसके पास नॉलेज होगी, ये कहना चाहते हैं उसी के पास पावर होगी, जिसके पास पावर होगी उसके पास नॉलेज भी होगी, और जिसके पास नॉलेज होगी पावर तो उसके पास होगी। वो इस कॉन्सेप्ट में ये समझाना चाहते हैं। फिर वो कॉन्सेप्ट देते हैं अपनी मैथडोलॉजी, जिसमें वो जीनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, और आर्कियोलॉजी का आपको पता है। अब जीनोलॉजी में वो बताते हैं एवोल्यूशंस ऑफ मोरालिटी। अब सुपरमैन क्या है, जो क्या करेगा, जितनी भी कन्वेंशनल मोरालिटीज़ हैं उनको क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा। और जीनोलॉजी में एवोल्यूशंस बताते हैं किसका, मोरालिटी का, ठीक है। और आर्कियोलॉजी क्या बताती है, अकॉर्डिंग टू नीचे, आर्कियोलॉजी में बताया जाता है कि हमें कैसे स्टडी करनी है हिस्ट्री की। जैसे आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री डेवलप्ड बाय फुकॉल्ट ने डेवलप की थी, ठीक है। और यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे
कि कैसे स्ट्रक्चर्स ऑफ डोमिनेशन हैव बीन बिल्ड। ठीक है, इसमें हम आर्कियोलॉजी में मतलब देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर डोमिनेट करता है। ठीक है, आर्कियोलॉजी में देखते हैं। ये इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट्स दिए थे नीचे ने अपनी फिलॉसफी में। फिर उसके बाद हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्ल पॉपर को। कार्ल पॉपर की फिलॉसफी भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप पोस्ट मॉडर्निज्म समझ रहे हो तो कार्ल पॉपर को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब फैल्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था? कार्ल पॉपर ने। अब ये जो वर्ड है पहले मुझे लिख लेने दो। कार्ल पॉपर का जो फैल्सिफिकेशन इन्होंने दिया था, इसमें ये क्या कहना चाहते हैं फैल्सिफिकेशन में? अब देखो, ये कहते हैं कि फैल्सिफिकेशन जो है रादर देन वेरिफिकेशन इज ए क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। अब देखो, किसी चीज़ का अगर एक्सपेरिमेंट होता है, कोई चीज़, ठीक है, उसको एक्सपेरिमेंट करके लाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट जो हुआ है इसमें जो गलती आएगी, जो फॉल्स रहेगा, ये जो फैल्सिफिकेशन बता रहे हैं, ये बोलते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर कोई गलती आती है, कोई ऐसी चीज़ आती है, तो उस क्राइटेरिया को हम साइंटिफिक अप्रोच मानेंगे कि वो एक क्राइटेरिया रहेगा जिसके थ्रू हम साइंटिफिक अप्रोच में ये क्राइटेरिया माना गया है फैल्सिफिकेशन का। ठीक है, वो बोलते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई भी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, नो अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, वो इनफ नहीं होता। और अगर जितने भी एक्सपेरिमेंट आज तक हुए हैं उसमें अगर एक सिंगल फैल्सिफिकेशन भी आती है तो उसको क्या माना जाएगा? मोर एक्सपेरिमेंटल माना जाएगा। इनका ये कहना है। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए एक बार फिर से। ये क्या कहना चाहते हैं? फैल्सिफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स में आती है। ठीक है, अगर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, किसी चीज़ पे हो रहे हैं, ठीक है, उसमें अगर सिंगल भी फैल्सिफिकेशन कोई चीज़ आती है कि फॉल्स है, अगर कोई भी ऐसी चीज़ है, एक सिंगल इवेंट उसको चैलेंज कर देता है और जितनी भी प्रीवियस एक्सपेरिमेंट रहते हैं, ठीक है, वो भी चैलेंज हो जाते हैं। और कोई भी सिंगल थ्योरी अगर वो ओपनली प्रूव करती है रॉन्ग, इट कैन बी ट्रीटेड एज मोर साइंटिफिक। ठीक है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म साइंस की बिल्कुल अगेंस्ट है, मॉडर्निज्म की अगेंस्ट है, क्योंकि मॉडर्निज्म साइंस को ही प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग कार्ल पॉपर भी बताते हैं अपने व्यूज़ कि अगर साइंस ने जितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जितनी इन्वेंशंस की हैं, अगर उसमें एक भी फैल्सिफिकेशन आती है तो उसको हम मोर एक्सपेरिमेंटल मानेंगे, मोर साइंटिफिक मानेंगे। ठीक है, मोर साइंटिफिक माना जाएगा। समझ आया आपको यहाँ तक? चलिए, अब हम इम्पोर्टेंट बुक्स लिख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बुक है। सबसे पहले तो हमने इम्पोर्टेंट पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स को डिस्कस किया था। ठीक है, उनकी इम्पोर्टेंट बुक जो है, ठीक है, सबसे पहले हम डेरिडा की बात करेंगे। डेरिडा की इन्होंने डी कंस्ट्रक्शन बुक दी है। ठीक है, इनकी जो किताब है डी कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है डेरिडा की। उसी के साथ इन्होंने ग्रामेटोलॉजी भी दी है, वो भी इन्हीं की किताब है। कभी पूछा जाए GRAMMATOLOGY, ग्रामेटोलॉजी, ये भी इन्हीं की है, डेरिडा की ही बुक है। ठीक है, आप एक बार राइट डाउन करिए इसको। फिर उसके बाद आप देखोगे, अब मिकेल फुकॉल्ट की बात करेंगे तो इनका जो नोटेबल वर्क है फुकॉल्ट का, वो भी लिखिए, पावर एंड नॉलेज, वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लीजिए। इनका पावर एंड नॉलेज का कॉन्सेप्ट है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट नीचे का गॉड इज डेड, ये तो मैंने आपको बिगनिंग में बताया है, गॉड इज डेड। और ल्यूटॉर्ड का पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, ल्यूटॉर्ड की बुक थी पोस्ट मॉडर्न कंडीशन, क्योंकि ये
कंस्ट्रक्शन और डीकंस्ट्रक्शन के थ्रू अपनी फिलॉसफी रखते हैं रिगार्डिंग पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट डेरिडा, फुकॉल्ट, ल्यूटॉट की बुक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, उसके साथ वन मोर इम्पॉर्टेंट बुक आप लिख लीजिए, आने के चांसेस हैं, क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस एनटीए एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप एक किताब और इम्पॉर्टेंट राइट डाउन कीजिए, रिचर्ड, ये रिचर्ड की किताब है, रॉटरी। इनकी आपको फिलॉसफी नहीं पढ़नी है पूरी, बस आपको इनकी इम्पोर्टेंट किताब याद रखनी है, क्योंकि इनकी फिलॉसफी कोई नहीं पूछेगा। इन्होंने बुक दी थी आयरनी एंड सॉलिडिरिटी, आयरनी स्पेलिंग लिख लीजिए एंड सॉलिडिरिटी, ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए। तो हमारा पोस्ट मॉडर्निज्म का कॉन्सेप्ट जो था, जो हमने स्टार्ट किया था, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, वो यहाँ पे ख़त्म होते हैं। ठीक है, ये जो टॉपिक है आपका कंप्लीट हो चुका है। आप एक दो बार वीडियो देखिए, इसको डिस्कस कीजिए, तो ये जो है आपको नहीं भूलेगा। और लास्टली आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है, ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म की फ़िलॉसफी थी, इसका ओरिजिन जो था मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और कौन सी कंट्री में हुआ था ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कंट्री का नाम बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू।